ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु देव्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोण तथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नववें अध्याय के आरंभ में भगवान ने राजविद्या राजगुह्य योग माने कि ये ब्रह्म विद्या जो है परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान के स्तुति की। 4 से 10 चौथे श्लोक से 10वें श्लोक तक अपना स्वरूप प्रकट किया भगवान ने। फिर 11वें श्लोक में भगवान ने बंधन का कारण दर्शाया अश्रद्धान, आप देखिए। फिर उपासना भगवान ने दर्शाई 12 से 15 श्लोक में भगवान ने एकत्वेन पृथक्त्वेन, और 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। अब देखिए, तो यहाँ जो कुछ भी है ईश्वर मात्र है। अब देखिए, ये संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर का विराट स्वरूप है। लेकिन ये विराट स्वरूप का चिंतन न करते हुए बहुत सारे जो लोग हैं, अब देखिए, जो संसारी है, जो भोग में अर्थ और काम में पड़े हुए हैं, वो तो वैसे ही है।
लेकिन जो वेद शास्त्र को मानते हैं, जो कर्म को मानते हैं, वो लोग भी ये कर्म में ही पड़े हुए हैं। और इसीलिए उन 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्ग गतिम पार्थयन्ते ते पुण्यमासाय सुरेंद्र लोकमश्नति दिव्यान दिवि देव भोगान। जो लोग की बुद्धि ये कर्म में ही पड़ी हुई है, बहुत सारे ऐसे संप्रदाय है, बस ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, ये करो। अब समझो, कर्म बंधन का कारण है, फिर भी हम यही त्रैविद्या माने कि ये 3 प्रकार की विद्या मानी, 3 वेद जो है उनमें जो अनेक प्रकार, सोमयाग पूत पापा, सोमयाग के द्वारा जिसने अपने पापों से वो शुद्ध हो गए हैं, यज्ञ ही इष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते, यज्ञ के द्वारा वो स्वर्गति को ही प्राप्त करते हैं। अब देखो, उनकी ही प्रार्थना करते हैं और वो लोग वहां जाते ही, ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति, दिव्यान दिव्य भोग, अनेक प्रकार की दिव्य भोग भी वो करते हैं। अब देखो, कर्म यहां कर रहे हैं, वेद शास्त्र में श्रद्धा है, यज्ञ में श्रद्धा है, तो पुण्य उनको प्राप्त होता है। वो पुण्य के कारण वो स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग के अनेक दिव्य भोग भी करते हैं। लेकिन वो कर्म फल है, कर्म अनित्य है, तो कर्म फल भी अनित्य है। और इसलिए भगवान कहते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। अब देखिए, जिस प्रकार से उपनिषद वेद शास्त्र में भी ये कहा है, यथा यह चितलोक कर्म चितः लोकः क्षीयते। अब देखिए, यहां जिस प्रकार से कर्म से जो भी आप संग्रहित करते हैं उसका क्षय हो जाता है, उसी प्रकार से पुण्य भी कर्म है। तथा मूत्र लोकः क्षीयते। अब समझो, तो परलोक भी आपको कर्म फल के रूप में ही मिला है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, उस विशाल स्वर्ग लोक का, विशाल मानी अनंत काल तक वो स्वर्ग भोग करेंगे। लेकिन जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाएंगे, क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुनः वो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते ही है। आप समझो, कल्प के आरंभ में ये सब स्वर्ग की उत्पत्ति होती है। कल्प के आरंभ में जब स्वर्ग आदि की ऊर्ध्वलोक की उत्पत्ति होती है, तो वह अग्निदेव है, इंद्र है, ये सब की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, अनेक प्रकार के तपस्या यज्ञ जिसने किया है उसे वो इंद्र पद की प्राप्ति, वो जीव को इंद्र पद की प्राप्ति होती है, अग्निदेव की प्राप्ति होती है। और कल्प के अंत पर्यंत, आप समझोगे, कल्प के अंत पर्यंत वो स्वर्ग में ही रहेंगे, इंद्र बन के ही वो रहेंगे। और इसलिए क्या होता है, इसलिए हम कहते हैं कि देवता अजर अमर है, क्योंकि इस कल्प में जो इंद्र बना है वो जीव कल्प के अंत तक रहेंगे। तो कल्प मानी क्या है, ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसे कल्प कहते हैं। हम देखेंगे, रात्रागमे प्रलीयन्ते प्रभवत्या हरागमे, ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तो ये सृष्टि होती है, तब वो ये स्वर्ग लोक सबकी उत्पत्ति होती है। वो जीव जो है अनेक पुण्य जिसने किए हैं उसे इस इंद्र आदि का पद भी प्राप्त होता है। और कल्पांत, कल्पांत माने कि ब्रह्मा जी का आयु दिन जो समाप्त होता है तब तक वो इंद्र बन के रहेंगे, और इसीलिए कल्पांत तक वो रहते हैं। लेकिन कल्पांत में उनका भी लय हो जाता है, पुनः वो इंद्र बनेंगे नहीं जानते हम। एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना, इस प्रकार के 3 वेदों के जो ये कर्म कांड है उसी को ही वो समर्पित है। गतागतम काम कामा लभन्ते, त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते, अनेक प्रकार के भोग की इच्छा करते रहते हैं और वही वो प्राप्त करते रहते हैं। और अन्य है, ये सकाम कर्म करने वाले जो है उसे ये स्वर्ग की गति प्राप्त होती है, अन्य लोक की गति की प्राप्त होती है। जितने संप्रदाय सब क्या कर रहे हैं, सबके अपने अपने लोक है, आप समझो ठीक से। ये
मृत्यु के बाद आप वो लोक में जाएंगे। आगे भी भगवान कह के गए कि ये जितने भी लोग जो है सब क्या है, परिवर्तनशील। आप ब्रह्म गुणान लोकान पुनरावर्तिन अर्जुन। अब समझो, आप वेद या परमात्मा के वाक्य से विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। नहीं नहीं, हमारा लोक तो हमेशा रहेंगे। किसने कहा आपको? प्रमाण शास्त्र है, प्रमाण भगवान है, आप नहीं है। सब संप्रदाय वाले ने अपना अपना एक लोक बना के रखा है। भगवान कहते हैं जिस लोक में आपको जाना है जाइए, लेकिन पुण्य खत्म हो जाएगा, पुण्य की समाप्ति हो जाएगी, आपको पुनः ये लोक में ये आना ही पड़ेगा। पुनः ये जन्म मृत्यु के चक्र में आप पड़ोगे। अब समझो, इंद्र बन गया मानी ये नहीं, ये मत मानना कि वो ऊर्ध्वलोक में ही रहेगा। इंद्र बनने के बाद भी आप समझो उसे अधोयोनि की भी प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि संचित कर्म में सर्व प्रकार के पुण्य और पाप पड़े हुए हैं। जो पाप जो कर्म जो है फलित होते हैं तो उसे अधोलोक की भी प्राप्ति हो जाएगी। इंद्र बन गया मानी उनके संचित कर्म की समाप्ति नहीं हुई है। आप समझो, और इसलिए भगवान कहते हैं इस प्रकार से ये वेद के कर्म में ही समर्पित है और वही गतागतम गति आगति को प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य भी अभियुक्ता नाम। अब देखो, जो भगवान के अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, ये जना पर्युपासते। अब देखिए, भगवान की उपासना करते हैं, अनन्य भाव से जो भगवान का चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं, तेषाम वही नित्य अभियुक्ता नाम। अब देखो, ये बहुत सुंदर है, आप समझो ठीक से। ऐसा मत मानना है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे और भगवान आके आपको सबको स्वर्ग में ले जाएंगे। ये शर्त भगवान रखते हैं, जो लोग अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, जो लोग नित्य अभियुक्ता नाम, नित्य मेरा चिंतन करते रहते हैं। हम देखेंगे सततम नित्यशः, सतत जो परमात्मा का चिंतन करते हैं, वो जो है तेषाम योगक्षेमं वहामि हम, उनका योग और क्षेम का वहन मैं करता हूं। योग मानी अप्राप्तस्य प्रापणम, जो हमारे पास नहीं है उसे प्राप्त कराते हैं, वो योग है। प्राप्तस्य रक्षणम क्षेमः। देखो, इसीलिए योग शब्द का अर्थ एक नहीं है। अब देखो, संदर्भ से हमें देखना पड़ता है। यहां योग का अर्थ होता है प्राप्तस्य प्रापणम। अब देखिए, अप्राप्तस्य प्रापणम। तो यहां भगवान जो योगक्षेम कह रहे हैं, वो ये अर्थ प्राप्ति की बात नहीं, भोग की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ये जो है वो आध्यात्मिक जो है, अध्यात्म में वो समर्पित है, परमात्मा के चिंतन में समर्पित है। और इसीलिए उन लोगों का जो योगक्षेम है, उनके जीवन की जो आवश्यकता है, अर्जुन में अवश्य पूर्ति करता है। उतना ही नहीं, आधि भौतिक दृष्टि से ही योगक्षेम नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी योगक्षेम है। यहां भगवान आध्यात्मिक दृष्टि से योगक्षेम कह रहे हैं कि वो ये चिंतन कर रहे हैं, अगर वैराग्य में कोई त्रुटि है, उनके चिंतन में कोई त्रुटि है, अप्राप्त है, तो वो त्रुटि को भी मैं पूर्ति कर देता हूं अर्जुन। और जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, जो तपस्या उन्होंने की ही, उनका रक्षण भी मैं ही करता हूं। अब आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान योगक्षेम का वहन करते हैं। अब और इसीलिए कहते हैं, तो भगवान यहां शर्त रखते हैं कि जो निष्काम भाव से इस प्रकार से जो मेरा पूजन यजन करते हैं, उनका योग और क्षेम का वहन अर्जुन मैं अवश्य करता हूं। क्योंकि क्या है, नित्य अभियुक्ता नाम, नित्य मेरा ही चिंतन कर रहे हैं, तो उनकी चिंता करना मेरा काम है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं, आप इच्छा करो कि न करो, जो करने वाला वो तो ईश्वर ही है। सांसारिक जगत जो है, उनमें भी जो करने वाला वो तो ईश्वर ही है।
हम किसी प्रकार से कुछ करने वाले है ही नहीं। आप समझे? ईश्वर को जो प्रपन्न हो गए हैं, शरणागत हो गए हैं, उनका योग और क्षेम का वहन ईश्वर स्वयं कह रहे हैं कि मैं अवश्य करता हूं। उतना ही नहीं अर्जुन, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्ते यजन्ति अविधि पूर्वकम। जो लोग अन्य देवताओं का यजन पूजन करते हैं, अब देखिए, वो सीधे सीधे नहीं, लेकिन वो देवता के रूप में मेरा ही यजन पूजन कर रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि जब सर्व में हूं, संपूर्ण विराट स्वरूप मेरा है, तो जो अन्य देवता जो है वो भी मैं ही हूं। वो मेरे देवता के रूप में पूजन करते हैं, तो देवता के रूप में वही अल्प फल मैं देता हूं उनको। अब देखिए, क्यों? क्योंकि अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन तश्च्यवन्ति ते। अब देखिए, जो कि बहुत सुंदर है। जो यज्ञ कर्म में समर्पित है, अब देखिए, या जो अन्य देवताओं का यजन पूजन करते हैं, तो प्रयत्न तो एक ही है। आप अन्य देवता का पूजन करते हैं, उसमें भी यजन पूजन का प्रयत्न है। अब परमात्मा का, पूर्ण परमात्मा जो विराट स्वरूप परमात्मा है, उनका पूजन यजन चिंतन करते हैं, तो प्रयत्न तो दोनों के एक समान है। अब देखो, भगवान जी यहां कह रहे हैं दोनों के प्रयत्न एक समान है, लेकिन एक को जो है वो अल्प फल की प्राप्ति होती है, दूसरे है जिसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि यही तो हमारी मूर्खता है। अब देखिए, जो अन्य देवताओं के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो अल्पता के कारण अवजानन्ति माम, अब देखो, न तुमाम अभिजानन्ति, वो जानते ही नहीं है, मेरे पूर्ण स्वरूप को जानते नहीं है, मेरे अल्प स्वरूप को ही पूर्ण मानते रहते हैं, और इसीलिए उसी प्रकार का फल उसे मिलेगा। और इसके कारण तत्वेन अतः च्यवन्ति ते, तत्व से उनका पतन हो जाता है। अब देखिए, जितना प्रयत्न जो सकाम भाव से आप कर रहे हैं, उतना ही प्रयत्न निष्काम भाव वाले भी कर ही रहे हैं। अब देखिए, प्रयत्न एक समान है, लेकिन एक अन्य देवता, अल्प देवता के पूजन करते हैं, तो उसे अल्प फल की प्राप्ति होती है। जो पूर्ण परमात्मा का चिंतन करते हैं, उसे पूर्ण की प्राप्ति होती है। अब देखिए, तो तत्व से वो उनका पतन हो जाता है। अब देखिए, आपको अनंत की प्राप्ति करने की संभावना जो है, वो ही आप क्या कर रहे हैं? अब देखो, छोड़ दिया आपने। अब सुन, और इसलिए भगवान कहते हैं यान्ति देवव्रता ये देवान, जो देवता का पूजन करते हैं उसे देवलोक की प्राप्ति होती है। पितृन्यान्ति पितृव्रता, जो पितृव्रता, जो पितृ के व्रत करने वाले जो है, पितृलोक की प्राप्ति उनको होती है। भूतानि याति भूतेज्याः, ये सब काली विद्या वाले जो है, तंत्र करने वाले जो है, जो भूत आदि के, भूत प्रेत की पूजा करने वाले हैं, उसे भूत की ही प्राप्ति होती है। अब समझो, लेकिन यान्ति मध्या जिन्ह माम अपि, जो मेरा यजन पूजन करते हैं, उसे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है। चारों का प्रयत्न एक समान है। आप समझो ये ठीक से, भगवान जो कह रहे हैं, प्रयत्न तो एक समान है, लेकिन एक देवता का पूजन करते हैं उसे देवलोक की प्राप्ति होती है, एक पितृ का पूजन कर उसे पितृलोक की प्राप्ति होती है, जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं उसे भूत की प्राप्ति होती है, और जो परमात्मा की पूजन यजन करते हैं उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रयत्न तो चारों का एक समान है। और अर्जुन, मेरी पूजा अगर आपको करनी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अब देखो, कोई विशेष प्रकार की शर्त नहीं है मेरे पूजन में। पत्रम पुष्पम, अब देखिए, एक पत्र अर्पण मुझे कर दो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। महाशिवरात्रि क्या है? बिली पत्र परमात्मा को अर्पण कर दिए, परमात्मा प्रकट हो गए। एक तुलसी पत्र परमात्मा को अर्पण कर दीजिए, परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। पुष्पम,
फलम। भगवान की लीला आप देखिए, तो यम भगवान को एक जल से अभिषेक कर दो, भगवान प्रकट हो जाएंगे। क्यों? भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति पूर्वक शरणागति पूर्वक जो करते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं तदहम भक्त्या उपकृतम, जो जो भक्ति पूर्वक मुझे उपहार देते हैं, अश्नामि प्रयतात्मनः, वो जो प्रयत्न करने वाले जो है उनका मैं ग्रहण कर लेता हूं। अब देखिए, अब समझ महत्व का ये है कि आप भगवान को पत्र देते हैं, पुष्प देते हैं, सुवर्ण देते हैं, ये नहीं है। आपकी भावना क्या है? भक्त्या उपकृतम। आप भगवान के प्रति अगर आपकी भक्ति है, भगवान के प्रति आपकी शरणागति है, तो भगवान कहते हैं मैं अवश्य उनको ग्रहण करता हूं। आपका भाव क्या है वो महत्व का है। आप क्या दे रहे हैं वो महत्व का नहीं है। देखो सुदामा का दृष्टांत देखिए, शबरी का दृष्टांत देखिए, क्या है? क्या बड़े कुछ नहीं दिया था उन्होंने, आप समझो। लेकिन वो जो प्रेम भाव मन में जो था, शरणागति की जो भावना थी, परमात्मा पर जो श्रद्धा थी उनकी, जितनी श्रद्धा पूर्वक आप करते हैं। द्रौपदी ने एक पत्र भगवान को दे दिया, दुर्वासा जी को भी भूख समाप्त, क्षुधा की तृप्ति हो गई। अब देखो, आप समझे। और इसलिए भगवान कहते हैं यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोषि यदा ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। अर्जुन, यत् करोषि, तू जो भी कुछ कर रहा है, यद् अश्नासि, तू जो भी कोई भोग कर रहा है, या जो भी कोई तू आहुति दे रहा है, या जो भी कोई ददासी दान देता है, या तपस्या, जो भी कुछ तू तपस्या कर रहा है, सब मुझे अर्पण कर दे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अब देखिए, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो भी तपस्या कर रहे हैं, जो भी यज्ञ कर रहे हैं, जो भी भोग कर रहे हैं, सब ईश्वर को अर्पण करो। आप जितनी आपकी ईश्वर अर्पण बुद्धि रहेगी ना, उतना ही मन शांत रहेगा। आप समझो। अब देखिए, तो भगवान यहाँ बहुत सुंदर कह रहे हैं, शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेष्यसि। तो इस प्रकार से जब ईश्वरार्पण बुद्धि से हम जीवन जीते हैं तो क्या होता है? आप देखिए, ईश्वर को अर्पण कर दिया। ईश्वर को अगर आपने अर्पण कर दिया है तो क्या होगा? वो कर्म जो बंधन का कारण है, वही आपको कर्म के बंधन से मुक्त करेंगे। देखो, ये सरकार में जो कायदे कानून होते हैं ना, सरकार कोई भी कानून बनाए, उसमें कहीं न कहीं कोई लूप होल होता है, चटकबारी होती है। आप कितने भी कानून बना के रख दीजिए, कहीं न कहीं कुछ तो अपवाद निकलेगा ही निकलेगा। अब उसी प्रकार से कर्म बंधन का कारण है, लेकिन भगवान यहाँ दर्शाते हैं कि अगर वही कर्म तूने मुझे अर्पण कर दिया तो तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। इनका अर्थ क्या हुआ? कर्म भी अपने स्वरूप से हट जाएंगे। आप समझ रहे हैं? ये कितनी बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। जो कर्म बंधन का कर्मणा बध्यते जंतुः। आप देखिए, ये कर्म का स्वरूप है कि आपको बंधन में डालते हैं वो, लेकिन वही कर्म जो है, अगर ईश्वर को आपने अर्पण कर दिया तो वही कर्म अपना स्वरूप का भी त्याग कर देंगे, वो आपको बंधन में नहीं डालेंगे। अब देखिए, मोक्ष से कर्म बंधन ही। अब देखिए, आपकी भक्ति, परमात्मा की भक्ति की ये शक्ति है कि कर्म को भी अपने स्वरूप से वो हटा देते हैं। अब देखिए, भक्ति कोई सामान्य बात नहीं है। और इसलिए भगवान कहते हैं शुभाशुभ फलैः एव मोक्ष से कर्म बंधनैः। ये कर्म के शुभ और अशुभ फल जो है, जो बंधन कारक है, वो सब कर्म के बंधन से तेरा मोक्ष हो जाएगा।
और संन्यास योग युक्त आत्मा, इस प्रकार से संन्यास और कर्म योग से युक्त होकर अगर तू कर्म करेगा, विमुक्त माम उपैष्यसि, तेरी मुक्ति भी हो जाएगी और तुझे परमात्मा की प्राप्ति अवश्य अर्जुन हो जाएगी। अर्जुन के लिए युद्ध कर्म है, हमारे लिए हमारा जीवन भी युद्ध ही है, आप समझो। और इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन जो भी तू करता है वो सब मुझे अर्पण कर दे। ईश्वर अर्पण बुद्धि अगर आपके जीवन में है तो कर्म कभी भी आपको बंधन में नहीं डाल सकते हैं। और अर्जुन मैं कौन हूं? समोहम सर्वभूतेषु न द्वेष्योस्ति न प्रिय है। अब अर्जुन मुझे कोई, भगवान आपके भक्त को आप ये कर रहे हैं तो आप तो पक्षपाती हो गए कि भक्त के लिए आप करेंगे, भक्त को आप कर्म से मुक्त कर देंगे, बाकी सबको नहीं करेंगे। तो अब तो मेरे चाचा भतीजे जैसे हो गए, जिसकी हम प्रशंसा करेंगे तो हमको कुछ दे देंगे। आप देखो, तो क्या आप भी एक संसारी है? आप देखो, भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? समोहम सर्वभूतेषु न द्वेष्यः अस्ति न प्रियः। सर्वभूतों के प्रत्यय मेरे मन में समभाव है, न किसी के प्रत्यय मेरे मन में द्वेष भाव है, न किसी के प्रत्यय मेरे मन में प्रिय भाव है। ये तु भजन्ति माम भक्त्या मयि तेषु च अपि अहम्। आप जिस भाव से मेरी भक्ति करते हैं अब देखो, कंस ने शत्रु भाव से भगवान की भक्ति की, राधा ने निष्काम भाव से भगवान की प्रेम भाव भक्ति थी। अब देखो, गोप जो थे उनकी सखा भाव से भक्ति थी। भगवान दर्पण समान है। अब जिस भाव से भगवान की भक्ति करेंगे वो भाव भगवान के अंदर प्रकट हो जाएंगे। यशोदा की वात्सल्य भक्ति थी तो भगवान पुत्र के समान थे। अब समझो, भगवान स्वयं कोई द्वेष और प्रिय नहीं करते हैं। जिस भाव से आप भगवान की भक्ति करते हो उसी भाव में भगवान आपके सामने प्रकट होते हैं। आप समझो, भगवान में कोई पक्षपात नहीं है, आपकी भावना में पक्षपात है। निष्पक्ष है भगवान। और इसीलिए अर्जुन मयि ते तेषु ते मयि, जो मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं वो मुझ में है, मैं उसमें हूं, माने कि वो मेरे आत्मस्वरूप है। और ये भक्ति की शक्ति क्या है? भगवान अब 2 श्लोक में भगवान दर्शाते हैं कि ये मेरी भक्ति जो अनन्य भाव से जो आप अर्पण भगवान को करते हैं, पूर्ण भाव से अगर आप भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो ये भगवान की भक्ति का सामर्थ्य क्या है, ये 2 श्लोक में भगवान दर्शाते हैं। अपि चेत सुदुराचारः भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सच मंतव्यः सम्यक व्यवस्थितो ही सः। अब देखिए, अपि चेत सुदुराचारः, कितना भी दुराचारी है, दुष्कर्म करने वाला नहीं, सुदुराचार है। अब देखिए, उनका संपूर्ण जीवन ये दुष्कर्म में ही समर्पित है। लेकिन एक बार उनके मन में मेरे लिए भक्ति प्रकट हो गई, अनन्य भाग भजते माम। भले भूतकाल में उन्होंने बहुत सारे दुष्कर्म किए हैं, उनका पूर्ण जीवन दुष्कर्म में ही व्यतीत हुआ है, लेकिन एक बार उनके मन में मेरे प्रति भक्ति प्रकट हो गई, साधुरेव समंतव्य है, वो साधु है। उसको साधु ही मानना पड़ेगा। क्यों? सम्यक व्यवस्थितो ही सह, क्योंकि अब उनका जीवन का जो व्यवसाय माने कि निश्चय जो है बिल्कुल बदल गया है, वो पूर्ण भाव से मुझे समर्पित हो गया है और इसीलिए वो साधु ही है। आप देखो, उतना ही नहीं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। मेरी भक्ति जो है अर्जुन, वो भक्ति का सामर्थ्य ये है कि तत्काल वो धर्मात्मा बन जाता है। उतना ही नहीं, शाश्वत शांति की उनको प्राप्ति हो जाती है। और इसीलिए अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर, न मे भक्त प्रणश्यति। आप देखिए,
मेरे भक्त अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर। ये देखो, ये बहुत सुंदर है। भगवान कोई प्रतिज्ञा नहीं कर रहे हैं। भगवान क्यों प्रतिज्ञा नहीं कर रहे? क्योंकि भगवान जानते हैं मैं युद्ध भूमि में खड़ा हूं। भले मैंने कह दिया था कि मैं किसी प्रकार से भी कोई अस्त्र शस्त्र मेरे हाथ में नहीं लूंगा। अब देखिए, भगवान ने स्वयं कहा था ये। लेकिन भगवान जानते हैं कि बहुत स्थान पर मैं क्या करने वाला हूं। अनेक स्थान पर भगवान जो है वो धर्म का जो है, धर्म का उल्लंघन करने वाले थे। वो अपने ही प्रतिज्ञा जो है वो प्रतिज्ञा का त्याग करने वाले हैं भगवान। अब देखिए, और इसीलिए अर्जुन, भगवान कहते हैं अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर, मैं प्रतिज्ञा, क्योंकि मैं तो मेरी प्रतिज्ञा का त्याग करने वाला हूं। भगवान ने कह दिया था मैं अस्त्र शस्त्र हाथ में नहीं उठाऊंगा। लेकिन अर्जुन और भीष्म पितामह का जो युद्ध हो रहा था वो देख के भगवान को भी युद्ध करने का मन हो गया। हाथ में चक्र ले लिया भगवान ने। अब देखिए, अनेक स्थान पर भगवान ने क्या नहीं किया। अब सुन, और इसलिए भगवान जानते थे कि मैं तो क्या करने वाला हूं, मैं तो अनेक प्रकार से प्रतिज्ञा का भंग करने वाला हूं। और इसलिए अर्जुन कौनते ये प्रतिजाने ही, अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर। क्या न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त क्या कभी भी नाश नहीं होता है। आप समझो, एक बार परमात्मा की प्राप्ति कर लो, एक बार भगवान की भक्ति कर लो, एक बार भगवान को समर्पित हो जाइए, फिर जो भी जीवन में हो रहा है ना उनके प्रति आपके मन में श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा धानश्च, आप श्रद्धा करो। जीवन में अगर प्रतिकूलता भी है लेकिन भगवान की भक्ति प्रत्यय कभी भी प्रश्न मत उठाओ। आप समझो, अब देखो आगे चौथे अध्याय में भगवान कहेंगे अपिचेदपि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। अब देखो, सर्व पाप करने वाले जो है उसमें भी ये सबसे अधिक पाप करने वाले होते हुए भी अगर उनको एक बार ये परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप देखिए, देखो इसलिए शास्त्र में कहते हैं ना, नदी और साधु का मूल नहीं देखना है। आप सब भले कितना भी पाप कर्म उन्होंने किया है लेकिन अगर मेरी भक्ति का आरंभ हो गया है क्षिप्रम भवति धर्मा, और उसे अवश्य शाश्वत शांति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति उसे अवश्य होती है। अब देखिए, अगर ऐसे दुष्कर्म करने वाले जो है वो भगवान के भक्त बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं, उसे शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। जो सही में भगवान के जो भक्त है उसे क्यों नहीं होती है। अब देखिए, और इसलिए भगवान कहते हैं माम ही पार्थ सम व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पापयोनयः। अब देखो, तो भगवान यहाँ 4 लोगों की बात करते हैं। पापेभ्यः पापयोनयः, अब देखो किसी भी पाप योनि में पड़े हुए हैं लेकिन माम व्यपाश्रित्य, मेरे आश्रित है, मेरे शरणागत हो गए हैं। अब देखिए, जितने भी पाप कर्म करने वाले पाप योनि दुराचारी लोग हैं, या तो स्त्री है या वैश्य है, अब देखो, तथा शूद्रः तेपि यान्ति परां गतिम, उनको भी परागति की प्राप्ति। उनका अर्थ क्या हुआ? भक्ति में कोई जाति वर्ण का कोई बंधन नहीं है, ज्ञान में कोई जाति वर्ण का बंधन नहीं है। आप समझो, कर्म में जाति वर्ण आश्रम है, कर्म में सब मर्यादा है। ब्राह्मण किस प्रकार के यज्ञ कर सकते हैं, राजा किस प्रकार के यज्ञ करते हैं, वैश्य किस प्रकार के यज्ञ करते, ये सब है। जाति वर्ण आश्रम कर्म में है, ज्ञान और भक्ति में कोई जाति वर्ण का कोई किसी प्रकार से भी कोई मर्यादा नहीं है। और इसलिए भगवान कहते हैं स्त्री भी कर सकती है मेरी भक्ति। पाप योन है, जो दुराचारी है, पाप कर्म करने वाले जो है, अधोलोक के वाले, अब देखिए अधोगति वाले, अब देखिए हम देखते हैं
काकभूषण जो थे भगवान के भक्त थे। अब देखिए उतना ही नहीं, स्त्री वैश्य जो है रजोगुण की प्रधानता है और रजोगुण के पीछे तमोगुण है, माने कि लोभ और स्वार्थ जिसमें है वैश्य है। शूद्र माने तमोगुण प्रधान है, तमोगुण की प्रधानता है। फिर भी अगर वो मेरे आश्रित होकर मेरा भजन कर रहे हैं तो उनको भी मेरी प्राप्ति अवश्य होती है। अब इन लोगों को, ये 4 प्रकार के लोगों को ये होता है। देखो बहुत लोग ये श्लोक का अयोग्य करते हैं। ये पाप योनयः जो है ना, तो वो कहते हैं स्त्री भी पाप योनि है, वैश्य भी पाप योनि, शूद्र भी पाप नहीं। पाप योनयः ये 3 का विशेषण नहीं है, आप ठीक से समझो। ये 4 अलग अलग है। अब इन लोगों को अगर परमात्मा की प्राप्ति होती है तो फिर तो जो ब्राह्मण है, आप देखो, किम पुनः ब्राह्मणः पुण्यः भक्ताः राजर्षयः तथा, तो जो ब्राह्मण है, जो सत्व गुण प्रधान है, राजर्षयः जो राजा क्षत्रिय भी है, फिर भी वो ऋषि भी है, स्वभाव से क्षत्रिय है। आप देखिए कर्म उनका राजा का है लेकिन स्वभाव से वो ऋषि है, ब्राह्मण सत्व प्रधान है। किम पुनः माने कि अगर ये लोगों की मेरी भक्ति से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है तो जो ब्राह्मण है, जो राजर्षि है, उन लोगों को तो पूछना ही क्या है अर्जुन। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। और इसीलिए ये जो अनित्य असुख जो है, ये लोक जो है अर्जुन, ये सबका त्याग करके तू मेरा भजन कर अर्जुन। आप देखिए हमारा जीवन जो किसके लिए है, भगवान की भक्ति के लिए ये जीवन है। भक्ति का कोई विकल्प नहीं है, आप समझो ठीक से। ये हमारा जीवन का कर्म यही है कि हम भगवान की भक्ति करें। ये जब अनित्य असुख लोक है, छोड़ दो उनको। आगे देखिए दुखालयम अशाश्वतम, अनेक शब्दों में भगवान ये कह के गए हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनयः एव ते। अब ये सब दुख की योनि ही है अर्जुन, त्याग कर दे तुम, ये खटपट में मत पड़ना तुम। और इस प्रकार से सबका त्याग करके भजस्व माम, तुम मेरा भजन कर अर्जुन। तो भगवान का जो भजन करना है, भगवान को पूर्णतः समर्पित होना है, उससे क्या कहते हैं, कैसे करना है। तो एक श्लोक में संक्षेप में देखो, ये बहुत सूक्ष्म श्लोक है। संक्षेप में भगवान हमें कह देते हैं कि जिसका जीवन पूर्णतः परमात्मा को समर्पित हो गया है, जिसका जीवन ईश्वर शरणागति में व्यतीत होता है, वो कैसा होता है, वो भक्त क्या है। मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि कौन्ते युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अब देखिए यही श्लोक 18वें अध्याय में भी आएगा। मन मना भव मद भक्त है। अर्जुन तू भी इस प्रकार से पूर्णतः मेरे शरणागत हो जा। मन मना भव, तेरा मन, तेरी भावना, तेरा प्रेम, ये सब मुझे समर्पित कर दे। मद भक्त है। अब भक्ति भी करना है तो किसकी भक्ति करना है, ईश्वर की भक्ति करो। ये छोटे मोटे देवताओं की भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं। मद्यादि अगर यज्ञ भी कर रहे हैं तो वो यज्ञ भी ईश्वर को अर्पण कर दे। जो भी पूजा यज्ञ हम करते हैं तो अंत में हम क्या कहते हैं, नारायण येति समर्पयामि। आप देखिए ईश्वर को समर्पित कर दो। माम नमस्कुरु, किसी और को नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर को नमस्कार करो। एक बार ईश्वर का नमस्कार कर दिया ना, किसी और को नमस्कार करने की आवश्यकता ही नहीं है। केशवम प्रति गच्छति। आप देखिए सब ईश्वर के, केशव माने श्री कृष्ण नहीं है, कश्च ईशश्च वपुश्च। आप देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों केशव है।
एक बार परमात्मा को शरणागत हो जाए। माँ में वेश्यसी युक्त, इस प्रकार से युक्त होते हुए तू कर्म करेगा। ईश्वर परायण होकर अगर तू कर्म कर रहा है, जीवन जी रहा है, युक्त्वा एवं माम एव एष्यसि, तुझे मेरी ही प्राप्ति अवश्य होगी। अब देखिए 2 बार एवं, माम एव एष्यसि, मेरी ही तुझे प्राप्ति होगी। किसको? युक्त्वा एवं, इस प्रकार से तू मेरे युक्त होगा। 4 बात भगवान ने किया ना, मनमना भव मद्भक्त मद्याजी माम नमस्, माने कि संपूर्ण जीवन शरीर की दृष्टि से, मन की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से आप ईश्वर परायण हो जाएगा। आपका संपूर्ण व्यक्तित्व जो है ईश्वर परायण हो जाएगा। और अर्जुन, एक बार तू ये मत परायण, ईश्वर परायण होकर तू कर्म कर रहा है, तुझे मेरी प्राप्ति अवश्य हो। क्यों? आत्मानम मत परायण है, क्योंकि तू आत्मा न, माने कि अपने आत्मा को, अपने आप को तूने मेरे परायण बना रखा है। तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। आप समझो, ईश्वर परायण होना यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। आप देखिए, माम नमस्कुरु मानी ये जो कायिक पूजा है वो भी परमात्मा को करना, मध्याजी मानी यज्ञ कर्म भी ईश्वर के लिए है, मत भक्त मानी प्रेम भी किसको करना है? ईश्वर को प्रेम करना है। मन मना भव, बुद्धि भी चिंतन किसका करती है? ईश्वर का चिंतन करती है। आपके चिंतन के व्यक्तित्व में, आपके प्रेम के व्यक्तित्व में, आपके कर्म के व्यक्तित्व में, आपके शारीरिक व्यक्तित्व में सर्वत्र ईश्वर है। एक बार ईश्वर परायण हो गए, अवश्य ईश्वर की प्राप्ति। तो ये हो गया इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम प्रथम 9वां है। ये 9वां अध्याय है, बहुत सुंदर। ये ब्रह्म विद्या ही हमें प्राप्त करनी है, लेकिन ब्रह्म विद्या अगर हमें प्राप्त करनी है तो पूर्णतः ईश्वर के शरणागत होना पड़ेगा। अब समझ में आता है कि मैं पुनः पुनः क्यों कहती हूं कि जिस संप्रदाय में ईश्वर ही नहीं है तो वहां ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा? आपका संपूर्ण व्यक्तित्व ईश्वर परायण, मत परायण है। ये श्लोक जो है, ऐसे अनेक बार श्लोक आएंगे। 11 अध्याय में भी आएगा, मत कर्म कृत मत परम। आप देखिए, जब तक ईश्वर परायण हम नहीं होते, शाश्वत शांति की प्राप्ति की कोई संभावना नहीं। तो ये हो गया 9वां अध्याय। अभी 10वां अध्याय, अतः 10मोऽध्याय है। अब भगवान ने कह दिया पूर्ण शरणागति कर दो, तो भगवान अर्जुन प्रश्न नहीं कर रहा है, भगवान स्वयं कह रहे हैं। भूय एव महाबहो शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अर्जुन, और भी कुछ मुझे कहना है जो तेरे हित काम में, तेरे हित, तेरे कल्याण की इच्छा से। अभी मैं जो कह रहा हूं, क्योंकि तू कौन है? प्रीयमाणाय, तू मुझे अत्यंत प्रिय है, तू अत्यंत प्रिय है, और इसीलिए ये मेरे परम वचन को तू सुन ले जो मैं तुझे कहने वाला हूं। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः देवानां महर्षीणां च सर्वशः। अर्जुन, मेरे स्वरूप को जानना इतना सरल नहीं है। क्यों? न मे विदुः सुरगणाः, भले देवताओं की योनि प्राप्त हुई है, लेकिन ये देवताओं के जो समूह जो है वो भी मेरे स्वरूप को नहीं जानते हैं। इतना भी नहीं, प्रभवम न महर्षयः, मेरे प्रभाव को, मेरी उत्पत्ति को महर्षि लोग भी नहीं जानते हैं। अहम आदि ही देव, क्यों? क्योंकि मैं ये सबका आदि हूं, ये सबका आरंभ करने वाला मैं हूं। अब देखिए, महर्षि नाम च सर्वशः। अब देखो, देवताओं और महर्षियों को सर्व प्रकार से उनका आदि कारण मैं हूं। परमात्मा को जानना मानी अपने कारण की और हमें जानना है।
घड़े को अगर मिट्टी जानना है तो बहिर्मुखता को त्याग करना पड़ेगा। और इसलिए भगवान कहते हैं कि वो लोग भी मुझे पूर्णतः नहीं जानते। यो माम च अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम माम अजम अनादिम च। सब लोग मुझे ये जगत के कारण के रूप में जानते हैं। द्वैतवादी वही है, परमात्मा को ये जगत के कारण के रूप में जानते हैं। लेकिन अर्जुन, सबके कारण होते हुए भी मैं किसी का भी कारण नहीं हूं, मेरा कोई कारण नहीं है, मेरा कोई जन्म नहीं है। अजम अनादिम च। अब देखो, मेरा जन्म भी नहीं हुआ है, अनादि मेरा कोई कारण नहीं। सबका कारण मैं हूं, लेकिन मेरा कोई कारण नहीं है। वेत्ति लोक महेश्वर, जो मुझे ये सर्व लोक के महेश्वर के रूप में जानते हैं। असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते, वो असम्मूढ़ विसम्मोहित नहीं होते हैं। समर्थी सर्व मनुष्य में वही जो लोग हैं जो किसी प्रकार से मोहित नहीं हुए हैं, और उसको ही मेरी सर्व पाप से उनकी मुक्ति हो जाती है। आप देखिए, अच्छा। और भगवान अब बहुत सुंदर बात करते हैं। आप देखो, चौथे श्लोक से 10वें श्लोक तक आप देखिए। नहीं, 4, 5, 6, 7 भगवान बहुत सुंदर बात कर रहे हैं कि अगर ये परमात्मा की आपको प्राप्ति करनी है तो किस प्रकार के सद्गुण आपके मन में होना चाहिए, किस प्रकार से भगवान को आपको पहचानना है। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं कौन हूं। भगवान विभूति अन्य, देखो आगे भी भगवान की विभूति देख के गए, यहाँ भगवान अन्य प्रकार की विभूति अपनी दर्शाते हैं। बुद्धि ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दम शमः सुखम दुखम भावो भाव अभावः भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावाः भूतानां मत्तः एव पृथक् विदाः। अब बाह्य विभूति तो भगवान ने दर्शा दी है, आप समझो। बल भगवान है, तपश्चर्या भगवान है, सब तेज भगवान है, इच्छा भगवान है, सब बता दिया। वर्षा भी भगवान है, हम देखेंगे। अब भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य के मन में जो जो भाव है, भवन्ति भावाः भूतानां, आपके मन में जो भावना उत्पन्न हो रही है, आपके मन में जो ज्ञान है, वो सब भी मैं ही। बुद्धि ही, अब देखिए, ज्ञानम असम्मोहः, क्षमा। क्षमा माने कि शंकराचार्य बहुत सुंदर है, ताड़ितः आकृष्टः अपि यस्य चेतांसि न विक्रियन्ते। कोई अगर आपको मार दे, कोई आपको कुछ भला बुरा सुना दे, आकृष्ट, फिर भी आपके मन में कोई विक्रिया नहीं होती। अच्छा, तो बहुत सुंदर है। हम तो थोड़ा कुछ कोई कर दे और फिर जो बोलना शुरू करते हैं, मन में भी जो हम भाव ला देते हैं, मन में कोई विक्रिया नहीं होती। ये क्षमा है आपसे। सत्यम दमः शमः, दम मानी इंद्रियों पर अपना संयम है, शमः मन पर अपना संयम है, सत्यम मानी वाणी पर अपना संयम है, सुखम दुखम भवः अभावः, सुख दुख भव। आप देखो, भवः मानी सर्जन, अभावः मानी संहार, भय अभय। मन में भय की भी भावना हो सकती है, अभय की भी भावना हो सकती है। अहिंसा, समता, तुष्टि, तपोदानम यशः अयशः, जो भी ये भाव है सब मुझसे पृथक नहीं है। आप मुझसे ही है सब।
माने कि आपके मन में जो जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं सब भाव ईश्वर से ही है, ईश्वर से भिन्न नहीं। और अर्जुन, महर्षय सप्त पूर्वे चत्वार मनवस्तथा मद्भाव मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा एतां विभूतिं योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः। अब देखो, सृष्टि के आरंभ में जो सप्तर्षि की उत्पत्ति हुई थी, महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारः मनवस्तथा, 4 मनु की जो उत्पत्ति हुई थी, मद्भावाः मानसा जाताः, ये सब मेरे मानस पुत्र है, मेरे मन से ये सब की उत्पत्ति हुई है। ये शाम लोक इमा प्रजा, ये जो लोक में जो प्रजा है सब उनकी ही प्रजा है। देखो, इसलिए हम ये नहीं कहते कि बंदर से हमारी उत्पत्ति बंदर से नहीं हुई है, आप समझो ठीक से ही है। ये वैदिक संस्कृति नहीं है। ये जितने मनुष्य जो है, आज जितने भी मनुष्य है, सब मनुष्य ये 7 ऋषि या 4 मनु के वंशज हैं। सूर्य नारायण जो सूर्य वंश है, आप देखिए, सूर्य नारायण से का पुत्र मनु है, मनु का पुत्र इक्ष्वाकु है, ये भगवान राम की परंपरा वंशज है। अब 7 ऋषि और 4 मनु, इससे ही संपूर्ण मनुष्य की उत्पत्ति, इमाः प्रजाः जाताः। ये हमारे पूर्वज हैं। देखो, इसलिए हम गोत्र कहते हैं ना, काश्यप गोत्र, भारद्वाज गोत्र। उतना ही नहीं, एतां विभूतिं योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अब देखिए, जो मेरी ये विभूति जो है, 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, ये 10वें अध्याय में मैंने जितनी भी मेरी विभूति का आपने उपदेश किया है, यो वेत्ति तत्वतः, जो मेरी विभूति को जानता है तत्वपूर्वक, यथार्थ रूप से जो मेरी विभूति को जानता है, और अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय है, वो किसी प्रकार से भी विचलित अविचलित योग से मेरा भजन करते हैं, उनमें कोई संशय नहीं। एक बार परमात्मा की विभूति को हमने जान लिया, फिर अविचल भाव से हम परमात्मा की भक्ति करते रहेंगे। क्यों? अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मैं, मुझसे ही सर्व जगत की उत्पत्ति हुई है, मेरे द्वारा ही ये सबका अस्तित्व है। अब इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः, इसी प्रकार से मुझे जान के ही ये सब लोग मेरे समर्पित होकर, संपन्न होकर मेरा भजन करते हैं और मुझे ही प्राप्त करते हैं। अब देखिए, ये सब ज्ञानी भक्त है। अब सब परमात्मा के तत्व को भी जानते हैं और परमात्मा की पूर्ण भाव से भक्ति भी करते हैं। तो पूर्ण भाव से जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो लोग कौन है? मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब जो लोग, देखो ये शर्त है, जो लोग ये मच्चित्ताः, जिसने अपना चिंतन परमात्मा को समर्पित कर दिया है, जिसका मद्गत प्राण, जिसने अपना जीवन परमात्मा को समर्पित कर दिया है, बोधयन्त परस्परम, परस्पर एक दूसरे को जो बोध करते हैं, वो भी परमात्मा का ही बोध करते हैं। कथयन्तश्च मां नित्यम, किसी से अगर ये उपदेश भी करते हैं तो वो भी परमात्मा का ही उपदेश करते हैं और उसी में उनकी तुष्टि है, उसी में उनका रमण है। आप देखिए, तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में वो तुष्ट रहते हैं, उसी में वो रमण करते रहते हैं। इस प्रकार का जिसका जीवन है, आप देखिए, तेषामहं सततेषां सतत युक्तानां भजतां मां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम। इस प्रकार से जिसने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया है और वो भक्ति में उनको आनंद आता है। हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, यांत्रिक रूप से भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं,
लेकिन हमारी भक्ति में यांत्रिकता होती है, कोई भाव, कोई प्रेम। आप सब प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक भगवान की भक्ति करो, चिंतन ईश्वर का करो। इस प्रकार से जो पूर्ण भाव से समर्पित होकर जो मेरी ही भक्ति में तुष्ट रहते हैं, मेरी ही भक्ति में रबड़ करते रहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम, इस प्रकार से जो सतत मेरे युक्त होकर मेरी भक्ति करते हैं, भजता माम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, उसे मैं बुद्धि योग, ज्ञान योग का अनुकूलता कर देता हूं, जिसके कारण ये न, जिसके कारण वो मेरी प्राप्ति कर देता। आप देखिए, और इसीलिए आप भगवान की भक्ति करो। योगक्षेम भगवान का काम है, ज्ञान करवाना भगवान का काम है। आप देखिए, भक्ति आपका काम है। आप भगवान यहाँ कहते हैं हमें कि मैं अवश्य उसे बुद्धि योग माने कि वो ज्ञान की दृष्टि में प्रदान करता हूं, जिससे उसे मेरी प्राप्ति हो जाती है। देखो, इसलिए मैं कहती हूँ, ज्ञान में कोई अहंकार मत करो, ईश्वर से ये ज्ञान है। ईश्वर का अगर अनुग्रह हो गया तो माया भी सर्व प्रकार से अनुकूल हो जाती है। अब देखो, सर्व बाह्य अनुकूलता आपको प्रदान करती है, जिससे आपको ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। और इसलिए भगवान कहता है, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान अजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। और इसलिए अर्जुन, इस प्रकार से जो मेरी भक्ति करने वाले जो है, उनके ऊपर अनुकंपार्थम, उनके ऊपर करुणा करके, अहम अज्ञान, जो अज्ञान है, अजम तमह नाशयामि। अब देखो, ये अज्ञान रूपी अंधकार जो है, वो अज्ञान रूपी अंधकार का मैं नाश कर देता हूं। और आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वत, बाहर रहकर मैं अज्ञान का नाश नहीं कर रहा हूं। अब देखिए क्यों, आत्मभावस्थ, उसके आत्मा चैतन्य स्वरूप के रूप में रहकर ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से मैं अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर देता हूं। आपके ही आत्मा के चैतन्य स्वरूप के रूप में रहकर ही वो ज्ञान रूपी दीपक से, माने कि अज्ञान की निवृत्ति भी आपका कोई प्रयत्न नहीं, ईश्वर की करुणा है, अनुकंपार्थम। आप समझते, ये ईश्वर की अनुकंपा है, ये ईश्वर की करुणा है, ये ईश्वर का अनुग्रह है कि वो हमारे आत्म स्वरूप रहकर ये अज्ञान रूपी दीपक से अज्ञान रूपी अंधकार का अवश्य नाश कर देते हैं। अब माने कि ये भगवान की भक्ति की महिमा है कि हमारे अज्ञान की भी निवृत्ति हो जाती है और ईश्वर की भी प्राप्ति हमें अवश्य होती है। आगे हम कल ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री
नमः। हरि ओम।